कौन है जो ये प्रॉपर्टीज ओन करती हैं? वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर जब चेयरमैन नेब का तकर्रुरी करे तो उसका बाप भी फिर वजीर आजम का एहतसाब नहीं कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, पैनामा केस की सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत जारी है और 4 जनवरी से इस केस की असर नौ शुरू होने वाली समाअत का आज मुसलसल तीसरा रोज़ था। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा की जानिब से अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन पर लगने वाले इल्ज़ामात गलत हैं और जो ज़ेर बहस ऑफशोर कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने इस जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि वो उनकी बेनिफिशियल ओनर नहीं हैं, सिर्फ ट्रस्टी और सिग्नेटरी हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ताज़ा दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके थ्रू ये मौक़िफ़ है कि मिनर्वा फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके पास नीलसन और नेस्कॉल ऑफशोर कंपनीज़ हैं, जिनके पास लंदन के ये फ्लैट्स हैं, उनकी बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज साहिबा हैं। आज बेंच के सरबराह ने नाज़रीन एक इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान तस्लीम करता है कि ऑफशोर कंपनीज़ की मिल्कियत उनके पास है, तो उन्हें फिर ये भी साबित करना होगा कि इस हवाले से दस्तावेज़ात कहाँ हैं, बताना पड़ेगा कंपनियाँ कब बनी, किसने बनाई और इनके लिए सरमाया कहाँ से आया। अदालत ने आज इसी नुक्ते के साथ ये भी वाज़ेह किया दोनों फरीकैन पर कि अदालत को बेख्तियार ना समझा जाए। अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म जारी करे किसी को भी। नाज़रीन, अदालत में होने वाली कार्रवाई से कतई नज़र अदालत के बाहर आपको दोनों फरीकैन इस केस के अदालती कार्रवाई की अपनी मर्ज़ी की तशरीह करते नज़र आएंगे। हुकूमती वज़रा जहाँ ये कहते हैं कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात से एक कदम आगे बढ़े, सबूत लेकर आए, वहाँ तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन का काम, सियासी जमातों का काम निशानदही करना है, इल्ज़ाम लगाना है, हुकूमत को जवाबदही करना होती है और मुल्की इदारों को सबूत ला कर देना होते हैं। तो हमारा सवाल नाज़रीन ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सबूत लाने के मरहले से दस्तबरदार हो रही है? अगर आज अदालत ये कह रही है कि जो कंपनियों का मालिक है उसे दस्तावेजी सबूत भी देना होंगे, तो क्या हुकूमत अब इस मामले पर इन ऑफशोर कंपनीज़ की मिल्कियत के हवाले से एक वाटर टाइट डिफेंस देने के लिए तैयार है? और इस सारे मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को कैसे रेलेवेंट रखेगी या रख पाएगी? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं आपसे अपने मौजूद मेहमानों का तारता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मेंबर कौमी असम्बली हैं, चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हैं मारूफ मेमन साहिबा। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शबली फराज साहब, और कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर सस्सी परीजो साहिबा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मारूफ साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने आज जवाब जमा कराया है, उन्होंने कुछ वजाहत भी दी और कंपनियों की मिल्कियत के हवाले से एक मौक़िफ़ भी दिया, लेकिन अदालत ही कहती है कि जिसकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं वो बताएगा मनी ट्रेल के हवाले से भी और दीगर एविडेंस भी। तो ये तो बड़ी लॉजिकल बात है कि जो ओन करेगा वो बताएगा सब कहाँ से आया। बात सारी ये है कि अदालत ने ये भी कहा है कि मीडिया पे इस किस्म की जो डिस्कशन है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई भी चैनल इस वक्त उसको ऑब्जर्व कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। अदालत ने यह भी कहा अहाता अदालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस अहाता अदालत में उसके बाहर जो होती हैं वो आपके सामने है। पहल कौन करता है? जब कोई पहल करता है तो उसका जवाब देना हुकूमती उस पर लाजिम हो जाता है। अदालत ने पाबंदी नहीं लगाई मीडिया पर और अदालत ने कहा कि हम पाबंदी लगाना भी नहीं चाहते। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक कोर्ट केस है जो कोर्ट में रोज़ हो रहा है। शुक्र है कि ये रोज़ हो रहा है, ये जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। ये जो है मतलब अब मैं क्या कहूँ, साथ बैठे हैं ये इनका, नहीं अब मैं क्या कहूँ इनको, इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है जो 2013 से नहीं मानने की सियासत वो जारी है। वो कहते हैं हमने नहीं पैनामा नहीं, वो किसी चीज़ को नहीं मानते ना। वो जुडिशल कमीशन जो था उसको भी नहीं माना उन्होंने, फिर जो जुडिशल कमीशन में इनका हाल हुआ वो आपके सामने है। अभी जो ये पूरा केस चल रहा है सारा क्लियर हो जाएगा। हम तो मतलब ना सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं बट बहुत खुश हैं कि ये रोज़ हो रहा है
केस रोज लग रहा है, ये जल्दी फैसला इनके सामने आ जाएगा ताकि जान छुटे। मतलब ये जो है नहीं, मतलब हम काम कर रहे हैं और ये डिस्टर्ब करने की कोशिश में, लेकिन हम डिस्टर्ब, अदालत कह रही है जिसकी ऑफशोर कंपनीज हैं वो ले आए एविडेंस। देखिए ये सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, इनका काम जैसे हमारे जो है सारों ने कहा है, PML नून के सब जो लीडर्स हैं सब ने ये कहा, ये सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, बाकी इनके पास सबूत होते नहीं है। तो जब इनके पास सबूत ही नहीं होते तो सिर्फ इल्जाम से तो काम नहीं चलेगा। मुझे कहे कि मैं कातिल, लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि मैं कातिल। सबूत यहाँ आपसे मांग रही है अदालत। जो हम अदालत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम जो है जिस तरह से जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसी तरह से चल रहे हैं, और जो दिए जा रहे हैं, जैसे आज जवाब मरियम साहिबा का गया है, बिल्कुल एज पर प्रोसीजर हो रहा है। और हम बिल्कुल मनी ट्रेल कोई नया चैलेंज नहीं है नून लीग के लिए, ये पूरा केस कोई इशू नहीं है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्द अज जल्द, फिर जाके शायद जाके ये KP में काम करें, शायद शबीर साहब। वैसे क्या नैरेटिव खान साहब, या आप लोग कहते हैं कि जी हमारा काम तो इल्जाम लगाना है, तो आप ये नैरेटिव प्रोपेगेट कर रहे हैं कि आप इल्जाम लगाते रहें, सबूत कोई और लाता है? नहीं जी नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। देखें, इसको हमें बड़ा क्लियरली देखना होगा, बिकॉज सारी कौम हमें देख रही है और वो इस वक्त हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम दोनों पार्टीज जो हैं जो कि कोर्ट में हैं, तो हम अपना अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। हमारा काम एज अपोजिशन पार्टी था कि हमने ये पनामा का हमने नहीं शुरू किया, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, पहली बात तो ये है। दूसरी बात थी कि इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रूफ्स की बात करते हैं, देखें अदालत में केस है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आपको और आपके नाज़रीन को बैकग्राउंड देने के लिए कि ये बड़ा सिंपल केस था जिसमें कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में, जहाँ पे कि ये रजिस्टर्ड हैं, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में, वहाँ पे चूँकि आजकल टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, ये 90 से शुरू हुआ है वैसे, लेकिन अब टेररिज्म भी चूँकि आ गया है तो अब स्टेक्स बढ़ गए हैं, तो जितनी भी इंटरनेशनल वो हैं उनको वो कोई उसमें नहीं कर रहे हैं कि जी ये अपने अपने मुल्कों को पैसे जाएं, उनको टेररिज्म का और मनी लॉन्ड्रिंग का वो है, तो उसको जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक कंप्लाइंस करनी पड़ती है कुछ पैरामीटर से। उन्होंने इनको भेजे 6 सवाल, इनको 6 सवाल भेजे मोज़ैक फोंसेका को, ठीक है। उन्होंने 5 सवालों के जवाब दिए, 6ठा सवाल का जवाब नहीं दिया, जो कि था कि उसका बेनिफिशियल ओनर कौन है। अब देखें कितनी डिटेल्स की डिस्कस की जा रही है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल्स नहीं, मैं वही कह रही हूं, देखिए कितना अनकंफर्टेबल है जब ये डिटेल्स डिस्कस करते हैं। मुझे क्या लगता है, मुझे प्रूफ मिल जाता है कि ये कितने मतलब शेकी हैं। नहीं, हम शेकी क्यों हैं जी, हम आपको साफ बता रहे हैं, हम आपको साफ बता रहे हैं। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड ने फौरन मांगा कि विद इन आवर्स हमें इसका जवाब चाहिए, उन्होंने फौरन, ये तो आपने अदालत में दे दी कागजात, ये हमने अदालत में दे दिया। क्यों कहना पड़ा कि आइन के तहत कुछ आप लोगों को भी तो साबित करना? देखें किसको, PTI आपकी वकील नहीं, देखें आपको नहीं, देखें बात ये है कि इसमें सब चीजें बहुत वाजे हो जाती है। पहली बात नहीं, इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहे हैं। मुझे आप क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मारवी? अच्छा आप दीजिए जवाब। बात ये है कि जी देखें, ये हमारा काम, जिस तरह के हमारे इमरान खान साहब ने भी कहा, हमारा काम है कि जो हमारे पास सबूत थे वो हमने जमा करा दिए हैं। हालांकि हमारा काम सबूत जमा कराना नहीं है। अच्छा, देखें ये काम इदारों का है। आप मुझे बताएं दुनिया के कितने दुनिया के कितने गवर्नमेंट्स हैं जिसमें कि आप देखा हो कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या मेंबर उसके हैं, गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स हैं, वो जो है तो बैठ के आके वजीर आजम को डिफेंड कर रहे हो। आपका काम है वजीर आजम की पॉलिसीज को डिफेंड करना, आपका काम को डिफेंड करना नहीं है। बिल्कुल, ये उनका पर्सनल मामला है। आप उसके सारी आप देखें, कोर्ट्स में आप जाएंगे, आप कोर्ट्स में जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर है, ये उनका जाती मामला है, पैसा उनकी जात पे है, ये चीजें उनकी जात पे है। हम सबके वजीर आजम नहीं, पाकिस्तान के हैं। आपका काम है उनकी पॉलिसीज को डिफेंड करना, उनकी पॉलिसीज को आर्टिकुलेट करना। आप बुनियादों पे कह रहे हैं कि हमारा काम एज ऑपोजिशन काम है, ये हमारा नहीं है। और जो शवाहिद थे वो कोर्ट में आपने दे दिए, हमने दे दिए। देखें जी, ये इसमें समझना जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड जरूरी है कि ये शवाहिद कैसे मिले। ये इत्तेफाक से अल्लाह ताला के काम है। ये भी सुकून से थोड़ा पानी पिए। मैं बिल्कुल, आप मेरी सुकून से बात सुन लें, मैं आपको बता पानी पिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं क्यों डिफेंड कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, ठीक, मैं आता हूं, मैं आता हूं आपकी, मैं आ रहा हूं। आप चाहती हैं कि मैं आवाम को सारी चीज बताऊं। आप पॉइंट क्विकली मेक करें, मैंने ससी साहब को भी शामिल करना है। इसका जवाब दे दूं, मैं आपके पास आता हूं। नहीं, इसका जवाब नहीं, इसका जवाब नहीं, इसका जवाब ये है कि आपके पास
ये इदारे किस लिए बने हुए हैं? ठीक है, नैब किस लिए बना हुआ है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज किस लिए बना हुआ है? एफबीआई किस लिए? फिर आपका पॉइंट आ गया। अगर वो सबूत हमारे नहीं थे, मैंने आपसे इस पर सवाल करना है। अगर ये सबूत नहीं मानते हैं तो फिर इन्होंने उस बेसिस पे एफबीआई ने 70,000 नोटिस भेजा। नहीं, एक सेकंड, मैं इनको क्लियर करना चाह रही हूं ताकि इनकी कोई क्लैरिटी में कोई शक और शुबा नहीं हो। पाकिस्तान नून लीग का एक एक कारकुन, एक एक लीडर, एक एक मिनिस्टर, एक एक हर फर्द, एक एक वोटर जाके सपोर्ट करेगा, ना सिर्फ सपोर्ट करेगा, डिफेंड करेगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो लीडर है पीएमएल नून के। इस कौम का यही हाल है, मुझे मौका दीजिएगा। मैं वापस आता हूं स्टूडियो में। शशि साहिबा, इस सारी डिबेट में जो यहां हो रही है, अदालत में हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो रही है, पीपल्स पार्टी ने अपनी रेलेवेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया? अदालत खुद कहती है बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ऐसा मुकदमा अदालत में कभी नहीं आया, इसलिए रोज की बुनियाद पर समाअत होगी। पीपल्स पार्टी कहां बाउंड्री के बाहर किसी कैच का वेट कर रही है? शुक्रिया। अब मैं समझती हूँ कि और यकीन रखती हूँ कि जितना, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ तो मुझे बात करने का मौका मिलेगा। आपने सवाल किया है, बड़ा अहम है ये। पहली बात ये कि आपने इंट्रो में मुझे तहरीक इंसाफ का बताया, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हूँ। मैं माजरत जी, इसको मैं करेक्ट कर लूँ। जी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बड़ा अहम और हम एडाकिज़म की बात नहीं करते, हम जो बात करते हैं हम कौम और मुल्क आवाम के लिए कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स बैठे हैं, हमने जो सही समझा, हमारी लीडरशिप ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बार बार इस चीज़ पर जोर भी दे रहे हैं, आप अपने 4 मुतालबात के हवाले से भी, वो हमने अपना बिल जो है वो सेनेट में पेश किया और इसको पास भी कराया। मेरे ख्याल में वो बड़ा जामे है। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो थे, मुझे खुशी है कि हमारे पीटीआई के भाइयों ने तकरीबन वही चीज़ें अदालत में जो है टीआर वो लाए। ज़ाहिर बात है, कॉमन ग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही दिया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आप कंटिन्यू कीजिएगा, सिर्फ मेरा नुक्ता ये ले, उस मौके पर भी आपको पसपाई नहीं हुई? आपने सारा जोर उस बिल पर रखा, अपने मुतालबात में शामिल किया, डेडलाइन दी, हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं? नहीं, हम अपनी जो भी स्ट्रीट एजिटेशन हो, स्ट्रगल हो, या पार्लियामेंट में रहकर, क्योंकि हम किसी चीज़ को डिरेल तो जमहूरियत को नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम एहतजाज का हक रखते हैं। यही वजह है कि कौमी असम्बली में खुशी शाह साहब ने एक कॉमन ग्राउंड बनाया और सबको लीड किया, और बाकी जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो भी हमारे साथ शामिल हुई। अब पीटीआई के जो साथी अगर अलग से वो उनका अपना, ज़ाहिर बात अपने अपने मैनिफेस्टो में हर कोई लड़कर आता है, अब उन्होंने तरीके का स्ट्रेटजी अलग से सोची, या धरने के हवाले से भी हम क्या कह सकते हैं। शबली भाई यहाँ बैठे हैं, सेनेटर साहब, और वो बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। मेरे ख्याल में वही राय दे देती है अपनी पार्टी को। खैर, अब जो कि ये केस चल रहा है, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आया हैं, सूरज की तरह आया है, उसमें कंट्राडिक्शंस बहुत हमें नज़र आता है गवर्नमेंट साइड पर। हालांकि ये जो वकीलों की भी, ये जो कोर्ट के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात की जाती है कि एक बहैसियत पाकिस्तानी सिटीज़न के, मैं भी जब टीवी देखती हूँ तो उसमें मुझे बिल्कुल नज़र आता है कि जो गवर्नमेंट साइड के मिनिस्टर से पहले वो पहल करते हैं और बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं, और अदालत के बाद अदालत लगाते हैं। मेरे ख्याल में वो ग्रुप एक बना हुआ है, तो वो ये चीज़ इस तरह नहीं होती। मारूई ने बड़ी अच्छी बात की कि ये अच्छी बात है कि रोजमर्रा की बुनियाद पर केस चल रहा है। हम भी चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं, ठीक है पीटीआई वाले गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अदालत देखना चाहते हैं कि अदालत की ट्रीटमेंट क्या है और किस ग्राउंड पर आपकी नजरें भी अदालत में। लेकिन मैं आपके इस नुक्ते को ब्रेक के बाद कंटिन्यू करना चाहूंगा। हम अपनी लेजिस्लेशन पर हम फोकस चाहते हैं, आगे से भी उसको जो है वो पास किया जाए। एक क्विक ब्रेक, उसके बाद नाज़रीन इस नुक्ते पर आते हैं कि अदालत में, जैसा कि शबली साहब कह रहे हैं, बड़ा सिंपल केस है, मारवी साहबा कह रही हैं अदालत में केस चल रहा है, बाहर डिस्कस नहीं होना चाहिए। सो ये दोनों फरीकैन अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से क्या साबित करना चाह रहे हैं, कौन पहल करता है? आपको दिस शॉर्ट वेलकम बैक। नाज़रीन, हम पैनामा मामले पर मारवी मेमन साहिबा, शिबली फराज साहब और ससी पलीजो साहिबा से बात करें। मारवी साहिबा, ससी साहिबा भी कह रही थी कि
آپ کے وزراء پہل کرتے ہیں. وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر کیس ہے تو ان کے وکلاء عدالت میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ حکومتی وزراء کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ پھر پی ٹی آئی کہتی ہے آپ لوگ بہت ان نروڈ ہیں, شاید اس لیے اس کا تو میں نے جواب ابھی دے دیا کہ ایک ایک کارکن کرے گا, ایک ایک ووٹر کرے گا, یہ ہمارے پرائم منسٹر ہمارے لیڈر ہیں. بات ختم ہو گئی, اس وقت میں اور مزید کچھ نہیں کہہ رہی. لیکن بات کچھ اور بھی تھی, انہوں نے یہ بھی کانٹرڈکشنز ہیں اسٹیٹمنٹس میں سسوی صاحبہ نے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اپوزیشن تو یہی کہے گی, یہ اپوزیشن اور کیا کہہ سکتی ہے؟ ان کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے, حکومت سمجھتی ہے کہ ہماری کانٹرڈکشنز نہیں ہیں ہماری اسٹیٹمنٹس میں. بات یہ نہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, بات یہ کہ جو ہے کورٹ کیا سمجھے گی, اور کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے تو کورٹ کو اوپر فیصلہ چھوڑ دیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, تو یہ وزراء کورٹ سے باہر کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں, پہل کی جو بات کی, میرے خیال میں جب میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایک دن پہلے 4 کو شروع ہوا نا یہ کیس, 3 کو مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے, میری جو یادداشت ہے ابھی تک اتنی پرانی نہیں ہوئی ہے, لیکن 3 کو پہل کس نے کی, کس نے جا کے جو ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو ہے دکھائی؟ جہانگیر ترین صاحب نے. جہانگیر ترین صاحب نے کی اور عمران خان صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کی, اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جواب دینا تو بنتا ہے. اور جب کورٹ سے نکلتے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا ایگزٹ کون کرتا ہے, پہلی اسکرین پہ شاٹ کون دکھاتا ہے, کون سا چینل کب دکھاتا ہے, کیونکہ چینلز بھی ماشاء اللہ بے تحاشا ہیں, اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ رات کے چینلز, رات کے جو ٹاک شوز ہیں اس میں بس ان کو کچھ اور نہیں ملا. بھائی گورننس کی بات کیجیے, لیٹس ٹاک اباؤٹ گورننس ان سندھ, لیٹس ٹاک اباؤٹ گورننس ان کے پی, لیٹس ٹاک اباؤٹ گورننس ان پنجاب, لیٹس ٹاک اباؤٹ پریس کانفرنس کرتے رہیں گے. صرف حکومتی وزراء نہیں کرتے رہیں گے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ایک کارکن کرے گا, ایک ایک ووٹر کرے گا بات اس پہ, کیونکہ یہ ہمارے لیڈرز ہیں, یہ ہمارے پی ایم ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے. ہم سے یہ حق آپ چھین ہی نہیں سکتے, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ چائے پئیں, آپ بہتر یہی. لیکن آپ کہہ رہی تھیں کورٹ میں معاملہ ہے تو باہر پھر نہیں, مطلب یہ کہ اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم جواب تو دیں گے. اگر آپ نے مجھے بلایا ہے, اب میں چپ کر کے بیٹھے رہوں, اب میں نے آپ سے پوچھا نا آج کا سبجیکٹ کیا ہے, نہیں آج کا سبجیکٹ کیا ہے, میں نے پہل شروع ہوتے ہی یہ پوچھا, اور مجھے پتا تھا آپ نے کہنا تھا پیرم. اب میں کیا چپ کر کے بیٹھوں پورا 1 گھنٹہ؟ نہیں نا, آپ نے اگر سبجیکٹ ہی ایسا رکھا ہے تو جواب تو ہم نے دینا ہے. مطلب آپ کوئی موضوع نہیں ہے, گورننس حکومت کہتی ہے آپ لوگ ٹریگر کرتے ہیں. 3 تاریخ کو آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی, کورٹ میں شواہد دینے تھے تو پہلے میڈیا پہ شواہد دینا ضروری. دیکھیں ہماری جو ہے تو سب سے اہم جو اس میں ہماری آڈینس ہے, دیکھیں ماروی میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, آپ مجھے نہیں, بات یہ ہے کہ یہ سارے پاکستان کے عوام کی انٹرسٹ کی چیز ہے. اس میں پاکستانی عوام کا پیسہ, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا پیسہ نہیں گیا, اس میں پاکستان کے ایک ایک عوام کا, جن کے یہ ووٹرز کی بات کر رہی ہیں نا, ان کا پیسہ وہاں پہ گیا ہے. یہ تو پروو ہو چکا ہے کہ محترمہ مریم نواز جو ہے بینیفیشل اونر ہے اس کی, یہ بینیفیشل اونرز ہیں, یہ ڈاکیومنٹس ہم نے پریزنٹ کر دیے ہیں نا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ثبوت انہوں نے دینے تھے. 1 سیکنڈ جی, کہ آپ ماروی ہولڈ آن, انہوں نے کہا تھا, منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے پاس سارے ریکارڈ ہیں, سارے ثبوت ہیں. ان کے جو ہارون پاشا ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. ایک چیز کلیئر کر لیتے ہیں, عدالت نے یہ سوال آپ مجھے نہیں پوچھ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں ایک چیز کلیریفائی کر لیتے ہیں, مجھے پتہ ہے ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ ابھی زیر کفالت وزیر اعظم کے ثابت نہیں ہوئی ہیں, اس سے آگے چلتے ہیں. نہیں دیکھیں, ابھی ثابت تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں, عوام کو یہ بتائیں کہ یہ گو کہ ہمارا کام نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ والا رول ادا کریں جو کہ نیب کو کرنا چاہیے, وہ ادا کریں جو کہ ایسی سی پی کو وہ کرنا چاہیے. یہ انسٹیٹیوشن ہے, اس میں پاکستان کو دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے کیا دکھایا پاکستان کے عوام کو کہ آپ کی کوئی انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہی ہیں. یہ نیب جو ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ اس کو پروسیڈ کرتا, یہ ہمارا کام نہیں تھا. اور باقی یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, ہم تنخواہ نہیں لیتے ہیں, یہ منسٹرز کی تنخواہ لیتے ہیں. یہ حکومت پاکستان کی عوام کی خدمت کریں ادھر جا کے, بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر کا ایک ذاتی کیس اس میں جو ہے. آپ پھر ایک بات, اگر ماروی صاحبہ پریس کانفرنسز میں وزیر اعظم کا ڈیفنس نہ کریں تو پھر آپ یہ تو نہیں کہیں گے حکومتی وزراء کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں؟ نہیں, یہ وعدہ کریں. نہیں, بالکل نہیں ہے, ابھی بھی کچھ نہیں ہے. بات تو یہی ہے, ابھی بھی کچھ کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ بالکل صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ اپنا دیکھیں, یہ جو ہے تو یہ کلچر جو ہے نا یہ مغلوں کے زمانے کا تھا, اب یہ نہیں ہے آج کل کا زمانہ. آپ نتن یاہو کو دیکھیں, نتن یاہو بھی تو پرائم منسٹر نے اسرائیل کا, اور ان کی پولیس نے ان سے سوالات, بالکل ان سے پولیس نے سوالات کیے کہ نہیں کیے. یہ دیکھیں ہم نے یہ کلچر پاکستان میں تو ایک کلچر ابھی بڑا ڈیولپ کرنا ہے نا, پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ کرے گی اور کر رہی ہے. ہم نے اس میں کھڑا کر دیا ہے نا.
ये देखें, मेरा पाकिस्तान से मेरा लास्ट आर्गूमेंट ये है कि मेरा पाकिस्तान के अवाम, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, जो भी है, देखें ये इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी जा रही है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है। इसमें हर एक अपना हिस्सा डाले, बिकॉज ये जो मफाद परस्त टोला है जिन्होंने कि इस मुल्क को अरबों खरबों रुपयों से महरूम कर दिया, और अगर ये मुझे ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने ये पैसे खुद बनाए हैं, तो मैं तो फिर समझूंगा कि इसमें फोर्ब्स में इनका नंबर 1 आना चाहिए। शशि साहिबा को शामिल करना है। एक छोटा सा, वो पहले भी कह रही थी वो स्टूडियो में नहीं है। एक सेकंड, मैं शशि बिल्कुल बात करेंगे और आप बिल्कुल, हम बिल्कुल उनका टाइम नहीं लेंगे, हम रिस्पेक्ट करते हैं और एहसास है कि वो यहाँ नहीं बैठी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट ये है कि इन्होंने कह दिया कि वो बेनिफिशियल ओनर है, तो इन्होंने फतवा सुना दिया आपके टीवी शो में, जबकि उन्होंने कोई मैंने वजाहत कर दी। देखें, जब ये इस तरह की, अब आप नहीं कुछ, नहीं, जब ये इस तरह की बात करते हैं तो ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। आप उमर चीमा को फोन करें, आप उमर चीमा को फोन करें कि उसको मिलाएं कि ये जो है, अब हम शशि साहिबा के टाइम, शशि साहिबा ऐसा है कि नहीं है? पॉइंट तो सुन ना, इनके कहने से, हमारे कहने से नहीं है, ये वो बन नहीं जाती, ये रिटन प्रूफ है, वो अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये आपके सामने ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये प्रूव हो गया। मेरा पॉइंट ही यही है कि ये ही एग्जैक्टली कोर्ट ने मना किया है कि मीडिया पे आके इस तरह की स्टेटमेंट्स ना जी, जो देखें, जब कोर्ट ने ये प्रूव नहीं किया है तो ये कैसे इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स ये वो प्रूफ तो नहीं हुआ है, शशि साहिबा का मैं वो डॉक्यूमेंट्स अभी उनकी तस्दीक भी नहीं हुई, कुछ शशि साहिबा, मैं आपके लिए, आपका काम है, नैब का काम है, हुmbly रिक्वेस्ट करूंगा शशि साहिबा के लिए, मैं वापस आता हूं, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने कह दिया और कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, वो नहीं है, वो ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी है, नहीं है, ट्रस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, सर आपकी ट्रस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ट्रस्ट क्या होंगी? बेनिफिशियल ओनर है मरियम नवाज शरीफ साहब। आपने खुद का पिछले हिस्से में प्रोग्राम के कि हम लोग भी अदालत की तरफ देख रहे हैं और अदालत जल्द से जल्द फैसला कर दे, तो मुझे फिर आपसे पूछना पड़ेगा, अभी शिबली साहब कह रहे हैं पैसा सिर्फ पीटीआई का तो नहीं है, अगर आपने भी अदालत की तरफ ही देखना है तो फिर आप अदालत के अंदर जाकर अदालत को क्यों नहीं देख रहे? मैंने अगर पिछला जवाब आपका मेरा ज़रूर याद आपको होगा, इस वजह से मैं चाह रही हूँ इस शोरगुल में आई होप कि मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मैंने कहा एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, पाकिस्तान की पूरी कौम, और उसमें हम सब शामिल हैं, नेचुरली सारे सूबे जो भी जहाँ रहता है, जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, एक आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आला अदलिया है, वो एक बड़ी एक जो करंट अफेयर है, और उससे बड़ा क्या हो सकता है? ये हमारा आपका उठाया मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल एक चीज़ आई है जिसमें मुख्तलिफ और हेड ऑफ स्टेट दूसरे ममालिक के थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्शन भी ले लिया, स्टेप डाउन कहीं कहीं वो भी कर लिया। यहाँ किसी आम बंदे की बात नहीं हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, हेड ऑफ स्टेट की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, फैमिली की। शशि साहिबा, मैं सवाल पे वापस आता हूँ माजरत के साथ। आप कह रही हैं कोर्ट फैसला अगर आज कर देता है, आपके बिल की रेलेवेंस क्या रह जाएगी? नहीं, बिल फकत पनामा पेपर्स के उस पर तो नहीं है ना, बिल आपको एक बड़ी पूरी जामे एक उसने दिया है, एक एहतसाब का, एक अकाउंटेबिलिटी का पूरी डायरेक्शन दी है जो इससे पहले नहीं है। ये प्लीज आप यू मस्ट कीप दिस थिंग इन आवर माइंड्स, आई मीन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ एक स्पेस है, एक वैक्यूम है, और हम उस जो है गैप को और उस चीज़ को हम चाहते हैं कि कोई ग्रे एरिया न रहे, और उसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, जब भी कोई ऐसी बात आती है, और जाहिर बात है पनामा लीक्स के हवाले से ये चीज़ है तो वो भी उसमें शामिल है, उसमें तहरीक इंसाफ सबने साथ किया। लेकिन मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ, कंट्राडिक्शन मारी कह रही है कि नहीं, कैसे नहीं है कंट्राडिक्शन? यानी फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक बात कही गई, यहाँ दूसरी बात हो रही, आज ही के दिन में देखें। शशि साहिबा, मैं कता कलामी, असल में आप लोग चूंकि अब कोर्ट में नहीं है, कितना कंट्राडिक्शन, मैं ये चाहूंगा कि हम इस कॉन्ट्रडिक्शन वाले इशू से थोड़ा सा आगे चलें। आप लोग बज़ाहिर इस वक्त फोकस कर रहे हैं बिलावल साहब और जरदारी साहब के पार्लियामेंट में। सो लेट मी टेक अ ब्रेक, मैं आप ही के पास वापस आता हूं और इस इशू पर आपसे बात करता हूं कि बिलावल साहब, जरदारी साहब पार्लियामेंट में आके क्या कर लेंगे। शशि साहिबा से पूछते हैं नाज़रीन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शशि साहिबा, बिलावल साहब ने फरमाया कि बड़ा लीथल कॉम्बो होगा पार्लियामान में उनका और जरदारी साहब का। मैं कायरा साहब को सुन रहा था, वो कहने लगे हम हुकूमत का जीना दूभर कर देंगे पार्लियामान में। सो हमें जरा बताएं, आप क्या स्ट्रेटजी सोची है?
तकरीरें होंगी पार्लियामान में, वॉकआउट कर लेंगे वहां से, क्या करेंगे? No doubt, I think it's going to be lethal combination in each and every way. और अच्छी बात है, हम सारे पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स पूरे पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंजीर है, मोहतरमा साहिबा या भुट्टो शहीद से लेकर अभी तक, और हम फेडरेशन की सही नुमाइंदगी करते हैं। सारे लोगों ने कहा कि चेयरमैन बिलावल साहब को वक्त आ गया है और उनको पार्लियामेंट में हम देखना चाहते हैं। हमने भी अभी जो बीच में वो आए थे, हमारी मीटिंग को प्रिसाइड किया उन्होंने, और हमारी देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। हम वेलकम करते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब। अभी भी तो अपोजिशन लीडर आपके हैं, सो अकेले काफी नहीं थे, वो आपको कॉम्बो की जरूरत पड़ी। जो न्यूक्लियस आपका होता है, जो लीडरशिप आपकी होती है, वो भी अगर पार्लियामेंट में आपके साथ हो, और पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल दरपेश है, खारजी मामला से लेकर जो अंदरूनी मामला हैं, दहशतगर्दी बहुत बड़ी एक बला है हमारे सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा स्टांस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे यंग एनर्जेटिक प्रोग्रेसिव लिबरल एक शख्सियत और एक आती है जो न फक्त पाकिस्तान लेकिन पूरी दुनिया में यानी उनके फैन से, और लोग चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करें। और ऐसे ही आसिफ अली जरदारी साहब, मेरे ख्याल में एक तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी और पार्लियामेंट में हकीकी सही हवालों से थोड़े जो गैप्स अभी बाकी हैं वो पूरे होंगे, और लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आए पार्लियामेंट में बैठे और सामने आकर फेस करें। ठीक है अमर साहब, आप लोग क्या किसी लीथल कॉम्बो के इंतजार में हैं कि फिर आप पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर तवज्जो दें, या आप लोगों ने राइट ऑफ कर दिए इनकी 4 डिमांड्स की? नहीं, देखें बात सारी ये है कि हम खुश हैं कि आ रहे हैं। क्या ये लीथल कॉम्बिनेशन बनेगी? ऑब्वियसली हम नहीं समझते हमारे लिए कोई चीज़ लीथल बनेगी, क्योंकि हमारे जो गवर्नेंस है और जो हमें अपनी जो गवर्नेंस पे यकीन है और कॉन्फिडेंस है, हम नहीं समझते कि कोई भी चीज़ लीथल बन सकती है, कोई भी कॉम्बिनेशन। लेकिन एट द सेम टाइम हम अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं। और सही उन्होंने कहा, लीडरशिप जब ऐवानों में होती है तो फिर उसकी बात और होती है। सो ऑब्वियसली अच्छी बात है कि इनके ऐवान में आ रहे हैं, और जब आएंगे तो आई थिंक एक्टिविटी बढ़ जाएगी पार्लियामेंट में। बट क्या वो एक्टिविटी लीथल होगी? एब्सोल्युटली नॉट। कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हम हमें अपना यकीन है। तो उनके 4 मुतालबात एक्चुअली कोई इतने ज्यादा कोई खौफनाक हैं भी नहीं, इसलिए आपने राइट ऑफ तो मान लेना। क्योंकि देखें बात ये जैसे बात ये है, जैसा पहला मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, एडवाइज़र फॉरेन अफेयर्स की जो एडवाइज़र हैं, अब अगर उसका नॉमेनक्लेचर आप मिनिस्टर बना दें, क्या कोई चीज़ चेंज होगी? क्या सरताज अजीज साहब इतने सीनियर, मैंने इंटरप्ट बहुत इज्जत से नहीं किया, इनको मैं करेगा क्योंकि ससी दूर बैठी हैं, इसलिए मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर रही। मैं सिर्फ फ़र्क पड़ेगा, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरताज अजीज साहब की पर्सनालिटी, उनका एक्सपीरियंस, उनका विजडम, और जिस तरह से उनको वर्ल्ड लीडर्स जो है जिस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप नाम चेंज करते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब अगर वो समझते हैं कि इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा तो वो उनका राइट है। सिक्योरिटी कमेटी बनाना कोई कम चीज़ है मेरे ख्याल में, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी कमेटी ओवरसाइट जो है पार्लियामेंट के हवाले से, I think it's going to make a lot of difference. कोई इतनी अर्थ शैटरिंग, कोई इतनी कोई लीथल बड़ा फर्क पड़ेगा। हम फॉरेन अफेयर्स के हवाले से एडवाइजर में मालूम को भी पता है कितना फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं बात खत्म कर लूं। मैं कह रही हूँ अगर ये समझते हैं कि इन 4 पॉइंट से बहुत कोई लीथल अमेजिंग रेवोल्यूशन आ जाएगा पार्लियामेंट में, होने लगा भाई, अगर यही 4 पॉइंट्स बड़ी अहम पॉइंट्स हैं, इनको लगता है नेशनल सिक्योरिटी और ये फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब और जरदारी साहब पार्लियामान में आएंगे, पीपल्स पार्टी का तो लीथल कॉम्बो बन जाएगा। खान साहब तो आते नहीं पार्लियामान में, तो पीटीआई के पल्ले क्या रह जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि लीथल कॉम्बिनेशन इस वक्त जो है, जो पूरे पाकिस्तान की, जो कि इस पूरे मुल्क की चेंज कर देंगी, वो तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिक्स में एक नया नैरेटिव दिया, एक नया इल्जाम, ये उन लोगों को, दिस इज वेरी बिलावल साहब पार्लियामेंट में होंगे, खान साहब नहीं होंगे, डोंट यू थिंक? नहीं, देखें खान साहब क्यों नहीं होंगे? खान साहब जब भी वो होगी बिल्कुल होंगे, खान साहब बिल्कुल होंगे। अब बात ये है कि जी हमने देखना ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्लियामेंट में है। बात देते हैं कि उनके 2 लीडर मैंने सर हिलाया था तो ये कर रही थी, बड़ा फर्क पड़ेगा उनके आने से भी। मेरे ख्याल में मुबारकबाद इनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और चेयरमैन और बिलावल साहब आएंगे तो अच्छा ऑपोजिशन का काम होता है कि वो चीजों को उठाए, इश्यूज को उठाए, जो कि आज तक असल में पाकिस्तान में हुआ नहीं है, इसलिए ये यूज टू नहीं है। क्या नहीं? अब पहली दफा लाइफ में हुआ है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लाइफ में यूज टू नहीं है। ऑपोजिशन के, ट्रू ऑपोजिशन
जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। इनकी बात नहीं है, ये बड़ी पार्लियामेंट होने वाली है। इन्होंने इन चुनाव में लोगों ने मैंने अब सवाल दोनों से मुल्क को लूटा है। एक सेकंड, अब सवाल सस्सी से और शिबली से दोनों से सवाल ये कि ट्रू ऑपोजिशन कौन है, जवाब दें। हमारी आपकी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। तो इसलिए ऑपोजिशन सर आपकी इजाजत, एक सेकंड, इनसे मैं पूछना चाह रही हूँ, एक सेकंड, मैं आपकी इजाजत, मैं तो सर हिलाया शख्सियत का मेरा सवाल छोटा सा है, बहुत मासूमाना सवाल है। क्या समझती है पीपल्स पार्टी के वो ट्रू ऑपोजिशन है या ये ट्रू ऑपोजिशन? अगले प्रोग्राम के लिए शिबली साहब, ससी साहिबा, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मेहमानों की इजाजत से मैं जरूर प्रोग्राम में तज़किरा करना चाहूंगा, बॉलीवुड के मारूफ अदाकार ओम पुरी साहब आज इंतकाल कर गए। आज जहां उनके भारत में फैंस उदास हैं, पाकिस्तान में भी उनके फैंस उदास हैं, और यही उनका कमाल था ओम पुरी साहब का कि वो बॉर्डर के दोनों जानिब यकसा तौर पर मकबूल थे। खुसूसन हमारे जहन में रहना चाहिए कि जब भी भारत में पाकिस्तानी अदाकारों के ख़िलाफ़ किसी नफ़रत का इजहार किया गया तो ओम पुरी साहब ने पाकिस्तानी अदाकारों के हक़ में एक बड़ी ऊंची आवाज़ बुलंद की। वो जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते थे, हमारे प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते थे। सो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले इन फोकस ने उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट तैयार किया है। मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप ये ट्रिब्यूट ज़रूर देखिए। दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मिलते हैं, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जहाँ जहाँ गए और उनसे मिले, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो कोई टूरिस्ट हो, या कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं, तो जितनी प्यार और मोहब्बत से वो लोग मिलते रहे हैं, वो मुझे यकीन ही नहीं आता था कि ये कमबख्त नफरत कहाँ है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मे ही, मैं गया, मैं तो जमन जाना है जरूर। आप वापस जा रहे हैं भारत, तो लाहौर से क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं? सर, यहाँ से मैं आपको लूट के ले जा रहा हूँ, खजाना ले जा रहा हूँ। अच्छा सर, वो क्या है? मोहब्बत का खजाना। जो आदमी इस दुनिया को कुछ देकर जाता है वो कभी नहीं मरता।